डिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखते हैं। तो डिफ्रैक्शन के फिनोमिना में दो तरह के जो हैं फिनोमिना कवर होते हैं, तो अपन दोनों को एक-एक करके देखेंगे। तो पहला वाला हो गया कि जब भी कोई वेव किसी नैरो एपर्चर मतलब किसी एक पतली स्लिट से यदि पास करती है, तो सीधी जाने की बजाय, है ना, जैसे स्क्रीन बने तो ऐसा नहीं है कि इसी पोर्शन में लाइट या वेव स्ट्राइक करेगी, ये वेव जो है वो फैल जाती है। ठीक है, ये तो पहला फिनोमिना हो गया। तो इसको यदि हम डिपिक्ट करें तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। जैसे ये हो गया, जो पहला वाला केस है, ये पहले वाले केस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अच्छा, ये फ्लेयर होने का रीजन जो है, उसका जो थ्योरेटिकल बेसिस है वो क्या है, वो अपन पढ़ चुके हैं। क्या? हाइजेंस प्रिंसिपल, कि ये वाला जो वेव फ्रंट है जब यहाँ पहुंच जाएगा, सपोज ये वेव फ्रंट यहाँ पहुंच गया, तो इस वेव फ्रंट के जितने अलग अलग पॉइंट हैं वो सेकेंडरी वेव्स के सोर्सेज बन जाएंगे। ठीक है, ये सारे जितने पॉइंट जो मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक, अच्छा, हर पॉइंट पे जो वेव निकलेगी उस पर टैंजेंट ड्रॉ करके जो वेव फ्रंट बनता है वो अपन ने यहाँ बना रखा है, ये जो सेमी सर्कुलर शेप में जो बने हुए हैं। और वेव का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन सेमी सर्कल के परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं हाइजेंस प्रिंसिपल में। तो ये तो एग्जांपल हो गया आपका डिफ्रैक्शन के फर्स्ट फिनोमिना का एग्जांपल हो गया। अच्छा, ये लाइट हो चाहे साउंड हो, मतलब सभी तरह के वेव्स में ऑब्वियसली एप्लीकेबल है। तो इसका एक जो जो पानी में जो रिपल्स होते हैं, है ना, उसकी वेव का इस तरह का फ्लेयरिंग देखते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में टर्बुलेंस है थोड़ी सी ज़्यादा, और फिर भी आप फ्लेयरिंग देख सकते हैं। भाई यहाँ पे बाहर से जितने वेव फ्रंट्स जो आ रहे हैं, यहाँ वाला वेव फ्रंट जो है वो फैल रहा है, ये दिख रहा है, ये रिपल जो है वो इस टाइप से होकर के नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इतने से पोर्शन से ये फ्लेयर कर गया, वेव जो है वो ऐसे करके फ्लेयर कर गई। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल। दूसरा वाला केस देखते हैं। तो दूसरा फिनोमेना जो नजर आता है ना, वो भी डिफ्रैक्शन की कैटेगरी में हुआ। वो क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड कॉर्नर्स। एक ही बात है, यहाँ पे भी जैसे दो कॉर्नर मिल गए आपको, स्लिट में क्या है, बेसिकली दो कॉर्नर है ना, तो इस वाले कॉर्नर से इस तरफ मुड़ गई लाइट, और इस वाले कॉर्नर से इस तरफ मुड़ गई लाइट। ठीक है, यदि सिंगल कॉर्नर होता, जैसे सपोज इस तरह का केस होता है ना, सिंगल कॉर्नर है, तो सिंगल कॉर्नर पे ये लाइट जो है यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी। यदि ये एक ऑब्स्टिकल हमने रख दिया इसके सामने, ग्रीन वाला, ये ऑब्स्टिकल नहीं होता तब तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती। ऑब्स्टिकल है तो क्या होगा कि मतलब जैसे ये वाला वेव फ्रंट जब यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो अब ये फ्लेयर कर जाएगा। ठीक है, सेम सेम हाइजेंस प्रिंसिपल बेसिकली। तो इसके जो वेरियस वेव फ्रंट के जितने पॉइंट्स हैं, है ना, उससे वेव्स तो प्रोड्यूस हो ही रही, तो इस टाइप से वो फ्लेयर हुआ। तो ठीक है, तो ये हो गया कि जब भी कोई वेव जो है वो किसी कॉर्नर से पास होती है तो बेंड हो जाती है ना, जहां उसको कायदे से नहीं पहुंचना चाहिए था, ठीक है, मतलब ऑस्टेंसिवली नहीं पहुंचना चाहिए था, वहां पे भी पहुंचती है। तो जैसे इस तरह के फिनोमिना का एक मतलब जैसे रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें तो क्या होगा, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो ये सपोज एक किसी बिल्डिंग का कॉर्नर है, ये जो है किसी बिल्डिंग का कॉर्नर है, और यहाँ हमने एक स्पीकर रख दिया, तो स्पीकर से साउंड वेव जो है वो तो सपोजिटली स्ट्रेट जानी चाहिए, बट इस कॉर्नर पे क्या होगा, ये बेंड कर जाएगी। तो अब ये जो आदमी है ना, ये साउंड के लाइन ऑफ साइट में नहीं, तो कायदे से इसको सुनाई नहीं देना चाहिए था स्पीकर का जो आवाज है स्पीकर से, बट इसको सुनाई दे जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो भी वेव फ्रंट होगा, है ना, वो यहाँ से फ्लेयर कर जाएगा, और फ्लेयर कर जाएगा तो इसको आदमी को स्पीकर की आवाज जो है वो सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये फिनोमिना भी डिफ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है, और प्रिंसिपल जो उसको एक्सप्लेन करता है वो आपका हाइजेन की जो वेव थ्योरी है ना, उससे एक्सप्लेन होता है। ठीक है, अच्छा, तो डिफ्रैक्शन के फिनोमिना में ये फ्लेयरिंग जो इस वाले केस में नजर आ रही, और जो कॉर्नर से बेंड होता है वो तो देख लिया। इसमें ना एक एस्पेक्ट और नजर आता है ना, इसका एक एस्पेक्ट और है, केवल इतना भर नहीं है, और वो एस्पेक्ट क्या है
कि जैसे जब जो इस पोर्शन ने ये अलग-अलग पोर्शन जो वेव्स, जो सेकेंडरी वेव्स जो प्रोड्यूस करते हैं, वो सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं, आपस में इंटरफियर करती हैं, ठीक है? तो उसके कारण जो है वो एक जो स्क्रीन पे, सपोज यहाँ पे मैं एक स्क्रीन रख दूं, तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब हो गया कि सपोज इंटरफियर नहीं कर रही होती, पर केवल ये फ्लेयर कर रही है, ठीक है? तो हमको कायदे से स्क्रीन पे क्या नजर आता, ठीक है? यदि फ्लेयर भी नहीं करती तब क्या नजर आता, सीधी की सीधी लाइट जो है बस इतने से पोर्शन में नजर आती, भाई ये तो सीधा ही आ गया, यहाँ से आई और यहाँ से केवल ये वाला पोर्शन इल्यूमिनेट होता है ना। इसका मैं इल्यूमिनेशन थोड़ा सा इस टाइप से बना देता हूँ, ठीक है? मतलब थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है ना, इल्यूमिनेशन ज्यादा ब्राइट कर दिया, पर डिफ्रैक्शन के कारण फ्लेयरिंग हो रही है, ठीक है? तो थोड़ी थोड़ी लाइट यहाँ पे भी पहुंचेगी, है ना? तो थोड़ी थोड़ी लाइट मैंने यहाँ पहुंचा दी, ठीक है? और फिर उसके बाद में तो फिर कम हो जाएगी, और यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी लाइट पहुंचेगी, इस तरह से नजर आना चाहिए, ठीक है? और यदि इसको मैं यहाँ से यदि हम आंख लगा करके देखें, है ना, तो एक स्क्वायर स्क्रीन बनाते हैं जरा। तो ये अपन ने स्क्वायर स्क्रीन बनाई, अपन इस स्क्रीन को यहाँ से देख रहे हैं, तो केवल फ्लेयरिंग होती और इंटरफेरेंस नहीं होता, तो यहाँ पे क्या नजर आता कि एक बीच में एक ब्राइट, ठीक है, इसको ज्यादा ब्राइट बना दिया, और उसके बाद में मतलब जो बाकी वाला पोर्शन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम, ठीक है? यहाँ ब्राइटनेस थोड़ा सा कम, ये डेंसिटी मैं बना रहा हूँ जितना उसका, आप समझ रहे हैं? तो इस टाइप से नजर आता कुछ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ मतलब जितना दूर है ये येलो येलो, आप समझिए कि वहां पे लाइट की डेंसिटी कम है, मतलब मैंने बेसिकली इसको बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है? और बीच में ऑब्वियसली ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, इस टाइप का नजर आता है, बट ऐसा नहीं नजर आता है, ठीक है? कैसा नजर आएगा? ऐसा नहीं नजर आएगा, हमको क्या एक्चुअल में नजर आता है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है, मतलब उसका बजाता मैक्सिमा मिनिमा है ना, वो सब होता है। तो बीच में जैसे सपोज एक ये मैक्सिमा होगा, फिर उसके बाद में एक डार्क फ्रिंज होगी, ठीक है, और ये डार्क स्पेस होगी, और फिर उसके बाद में एक फिर ब्राइट आएगा, ये जो मैंने ब्राइट वाला बना दिया है, फिर एक पोर्शन डार्क होगा, आप देख रहे हैं, है ना? ये चीज जो मैंने पिछली बार बनाई थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक्चुअली इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं, जैसे अपन इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करते थे, है ना? डिफ्रैक्शन पैटर्न वो बना है इंटरफेरेंस से ही, ठीक है? तो इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं, इसको अपन स्टडी करेंगे, है ना? इसको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये फिर इसका शेप और किस तरह से होता है, ये डिपेंड करता है कि ये स्लिट जो है वो कितनी वाइड है एज कंपेयर टू वेवलेंथ, ठीक है? उसका और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि ये मैक्सिमम मिनिमम किस टाइप से बनते हैं, तो उसको अपन स्टडी करेंगे। अच्छा, इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की फोटो दिखाता हूँ आपको, है ना? ये जो अपन ने बनाया ना, तो उसमें हमने क्या किया, फोटो अभी दिखाएंगे, कि यहाँ पे एक जैसे आपने लाइट का सोर्स रख दिया, ठीक है? तो उस केस में एक लाल लाइट है, और लाल लाइट का सोर्स अपन ने यहाँ पे रख दिया, तो और ये स्लिट लगा दी, और स्क्रीन पे हम उसको कैप्चर कर रहे हैं, तो क्या स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, बीच में इस टाइप का मैक्सिमा, अभी देखेंगे इसकी फोटो, है ना? फिर उसके बाद में डार्क, फिर आपस एक रेड सर्कल, ठीक है, फिर डार्क, फिर एक और रेड सर्कल, इस टाइप का पैटर्न दिखेगा, ठीक है? उसका फोटो देखते हैं। तो ये अपन इसकी बात कर रहे थे, है ना? आप देख रहे हैं जैसे बीच में जो है वो बिल्कुल ब्राइट है, और उसके बाद में है ना मैक्सिमा मिनिमा इस टाइप का, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है। ये डबल स्लिट से नहीं आया है ना, सिंगल स्लिट का है ये, और ये पैटर्न जो है वो ये सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है? तो इसको अपन मैथमेटिकली देखेंगे, इस पैटर्न का एनालिसिस मैथमेटिकली करेंगे, ठीक है?